अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस विक्टोरिया 11, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 3 दिन पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कि बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले हमें एक प्रैक्टिस मैच दिया जाए। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी और फिर उन्होंने विक्टोरिया 11 के साथ 2 डे प्रैक्टिस मैच का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की थी, जो कि आज और कल के दिन खेला जाना है। आज का दिन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और पाकिस्तान ने 323 रन बनाए और 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, जिनमें अगर देखें तो सऊद शकील ने 70 रन बनाए, नॉट आउट गए हैं, वो रिटायर हुए हैं। मोहम्मद रिजवान ने 50 स्कोर किए हैं, सलमान अली आगा ने 50 स्कोर किए हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने ओपन किया था। इमामुल हक 37, अब्दुल्ला शफीक 26। इवन के सैम अयूब भी खेले हैं, सैम अयूब ने भी 29 रन किए हैं। बाबर आजम आज नहीं खेले हैं, इसकी रीज़न क्या है कोई पता नहीं। सरफराज अहमद भी नहीं खेले हैं आज के मैच में। और पाकिस्तान ने टोटल 323 रन किए 8 विकेटों के नुकसान पर और 78 ओवर्स खेले हैं पाकिस्तान ने। अब इस प्रैक्टिस मैच का पता नहीं पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिक प्लेइंग 11 है, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि फ़हीम अशरफ की जगह साजिद खेलेंगे और उसके बाद सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। तो आपको एक प्रॉपर जो आपने प्लेइंग डे बॉक्सिंग डे टेस्ट में खिलानी थी उसको खिलाना चाहिए था, वो प्रैक्टिस करते। खैर हो सकता है कि ये प्रैक्टिस मैच उन्होंने इसीलिए रखा कि वो बाकी को भी टेस्ट करें और फिर बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाए और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच दूसरा जो मेलबर्न में खेला जाएगा वो खेलें और विन करें। देखते हैं कि उसके लिए क्या प्लेइंग 11 होती है। जो तब्दीलियों की जो अभी खबरें आ रही हैं वो तो यही है कि सरफराज की जगह मोहम्मद रिजवान खेलेंगे और फ़हीम अशरफ की जगह साजिद, और जाहिर सी बात है खुरम शहजाद इंजर है तो उनकी जगह मीर हमज़ा या हसन अली टीम में शामिल होंगे। तो ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, मेलबर्न टेस्ट में पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस मैच का कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। कल के दिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान बॉलिंग करेगा और बॉलिंग में देखते हैं कि क्या करते हैं। तो लेकिन ये है कि ये मैच कोई मेलबर्न के ग्राउंड में नहीं खेला जा रहा है, ये उससे 5-6 किलोमीटर के फासले पर एक ग्राउंड है उसमें खेला जा रहा है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा पाकिस्तान टीम को, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे अगर आगे चले हम तो खुरम शहजाद ने जनाब टीम को छोड़ दिया और वो वापस पाकिस्तान रवाना हो गए, क्योंकि उनकी लेग में पेन हुआ था, इंजरी हुई थी और टेस्ट सीरीज से वो बाहर हो गए। तो अभी वो वापस पाकिस्तान उन्होंने ट्रैवल कर लिया। तो ये एक बड़ा ही अनलक्की रहे खुरम शहजाद। पहले मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी और यकीनी तौर पर आगे 2 मैच उन्होंने खेलने थे अगर इंजर ना होते, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुपरस्टार बनेगा ये लड़का। और जाहिर सी बात है आगे आने वाले मैचों में भी ये विकेटें लेता और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद बात होती। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स की फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिससे प्लेयर्स की फ़िटनेस कम अज़ कम बरकरार रह सके। ये पाकिस्तान की बहुत बहुत ज़्यादा मसला है पाकिस्तान प्लेयर्स का, कोई ना कोई इंजर हो जाता है। दूसरी जानब मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के देखें, इंग्लैंड के देखें, उनके बॉलर्स पूरी सीरीज़ और पूरा साल अवेलेबल होते हैं इंटरनेशनल के लिए, उनके खिलाड़ी इंजर नहीं होते हैं। तो उनकी जो फिटनेस का सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ पीसीबी को भी आप मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। और उसके बाद सऊद शकील ने एक इंटरव्यू में बाबर आजम की फ्रेज़ किया और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और एक आध इनिंग उसको लगेगी और वो अपने जो उनकी फॉर्म है वो बैक आ जाएगी। तो एक तरह से वो कह भी ठीक रहे हैं कि एक बड़ा प्लेयर ऐसी बात है, 1-2 इनिंग उनकी जब लगेगी 100 रन की या 70-80 रन की, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एक अपने जो उनका वे है खेलने का उस पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी फार्म में वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी फार्म पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा जो तारीफ़ें करते हैं लोग उनको भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ें करके तो उसकी फार्म को गिराने में लगे रहते हैं। मतलब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाले पहले तारीफ़ कर रहे थे और उन्होंने जनाब बाबर आजम को पहले मैच में खेलने ही नहीं दिया, तो ऐसा भी नहीं है। अलबत्ता यह है कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, वो कम बैक करेगा। जाहिर सी बात है 1-2 इनिंग जब भी वो टच में आ गया, 1-2 इनिंग उसकी लग गई 100 रन की 70-80 रन की, तो यकीनी तौर पर हम पुराने वाला बाबर देखेंगे। बाबर आजम को भी अपनी फ़िटनेस पर बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर उनको लंबी क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद बात करेंगे
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, कल हमने बात की थी पहले 2 ओडीआई के बारे में। तीसरा ओडीआई अभी हो गया और इंडिया ने सीरीज़ विन कर ली है जी। इंडिया ने ओडीआई सीरीज़ भी विन कर ली है साउथ अफ्रीका में जाके, साउथ अफ्रीका से। अब इंडिया की देखें तो इंडिया की टीम ये कोई वर्ल्ड कप वाली टीम नहीं खेल रही थी, उनकी बी टीम आप कह सकते हैं खेल रही थी। चंद खिलाड़ी बड़े मौजूद थे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर वर्ल्ड कप वाली टीम है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, शुभमन गिल मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, और उन्होंने जाके वहाँ पर सीरीज़ को विन कर लिया। तो इंडिया की क्रिकेट जो है ना, आप हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया इन्वेस्ट करता है। इंडिया का रेवेन्यू अगर देखें तो पीछे जो रेवेन्यू अनाउंस हुआ है तो इंडिया का 18,850 के लगभग था, 850 लाख डॉलर्स या इस तरह की उनकी थी। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया थी जिसके सिर्फ 850 अरब डॉलर हैं। उनकी जो क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू उनका जो है ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू है। तो इससे इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना कमाता है इंडिया क्रिकेट से, और फिर वो इसको इन्वेस्ट करता है, अपनी डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट करता है। आईपीएल में देखें आप किस तरह से वो प्लेयर ख़रीदते हैं। आईपीएल को तो इतना ज़्यादा फ़ायदा शायद ना होता होगा, लेकिन जो उनका डोमेस्टिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। रणजी ट्रॉफी होगी उनकी या दूसरे तीसरे जो भी उनके कप होते हैं, उनमें से वो उनको बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलते हैं, और उनके सीज़न बाय सीज़न जारी रहते हैं उनके टूर्नामेंट जो उनकी डोमेस्टिक के हैं, और उनमें से वो लड़के निकालते हैं। तो उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हमारी 3 टीमें भी बन जाएं तो हम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। एक तरह से उनकी बात ठीक भी है, इंडिया के अंदर वो टैलेंट है। इंडिया की बी टीम अभी देखें ना, साउथ अफ्रीका में उन्होंने विन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपने घर में बी टीम से 4-1 से सीरीज़ विन की। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड। जैसे T20 हो रहे थे, सीरीज़ की एंडिंग तो उस तरह से नहीं हो सकी, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ विन कर ली है। पहले ओडीआई और फिर T20 सीरीज़ भी विन कर ली है, और ये तीसरी बैक टू बैक बड़ी टीम के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ विन थी। वेस्ट इंडीज़ ने जुलाई में साउथ अफ्रीका को 2-1 से सीरीज़ हराई, फिर इंडिया को 3-2 से सीरीज़ हराई अगस्त में, T20 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी इन्होंने इंग्लैंड को भी हरा दिया है। इंग्लैंड को तो ओडीआई में भी हराया, तो लगता है कि वो पुरानी वाली वेस्ट इंडीज़ वापस आ गई है, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है इस वक्त। तो यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी सभी को, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उनसे। मतलब वो पुरानी वाली वेस्ट इंडीज़ नज़र आ रही है, मतलब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मार रहे हैं, और क्या बात है। और अगर वेस्ट इंडीज़ यकीनी तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो हार्ट फेवरेट होगी वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वर्ल्ड कप हो भी वेस्ट इंडीज़ में रहा, उसका भी उनको एडवांटेज होगा। और वैसे भी जो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की फॉर्म लगी हुई है, मेरे ख्याल में ये एक फेवरेट टीम होगी, और आपको देखेंगे कि ये सेमीफाइनल फाइनल शायद खेलती हुई आपको नज़र आए वेस्ट इंडीज़। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं अभी T20 की, यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। उन्होंने सीरीज़ विन कर लिया, 5वां T20 उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त देके सीरीज़ अपने नाम कर लिया 3-2 से। और इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 133 किया था, और वेस्ट इंडीज़ ने उसको आराम से चेज़ कर लिया, और उन्होंने अपनी सीरीज़ को अपने नाम कर लिया। अभी पाकिस्तान का टेस्ट भी आने वाला है 3 दिन के बाद, 26 तारीख को, तो उसके लिए बेहतरी की उम्मीद करते हैं। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को अभी दोबारा से ऊपर चढ़ता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि इंटरटेनिंग टीम है। जिस वर्ल्ड कप में वो टीम नहीं होती, वेस्ट इंडीज़ नहीं होती, थोड़ा सा मज़ा नहीं, फीका रहता है वर्ल्ड कप वो भी। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी क्रिकेट मज़ीद तरक्की करे और भी इंटरटेन करें, वर्ल्ड कप में मज़ा आए। देखते हैं कि वो आगे आने वाले वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।